और अब का है को वह कि कोई परेशानी में तो अपन घर ही बैठ गए। अब आएगा तो सरवंटा में आएगा, अब जाई पर के छूटे। माँ बाप गुजर गए 3 साल के बाद। समाज के संग में चलो ये तो बीचे बीचे में जन्म के बाद में मिले हुए और यहीं छूट जाए। जमाने में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल की नई जनरेशन तो ऐसी बढ़ गई है कि बिन पे सच्चाई को तो काम ही ना, सिवाय झूठ के और धग्गे मारी के और बेईमानी के अलावा और कोई काम ही नहीं है आजकल की। आज मैं हूँ नौनी, जो है खिरागढ़ से करीबन 20 किलोमीटर और आगरा से करीबन 40 किलोमीटर। जो इनसे मिलने वाला हूँ उनका नाम है रामदयाल शर्मा। आज इनसे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, जिसमें मैं इनके जीवन के बारे में जानूंगा। जो एक जो बच्चा होता है अपने दादा से क्या किस्से सुनना चाहता है, वही मैं इनसे बात करने वाला हूँ। तो कैसे भाई? मतलब हम उम्र के छोटे थे। अच्छा। माँ बाप गुजर गए 3 साल के बाद में, 2.5-3 साल के बाद में। तो हमारे एक बड़े भाई थे, उनकी देख रेख में हमने शिक्षा प्राप्त की जी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में हम ये सहकारी समिति होती है नहीं, उनमें जो है सचिव रहे। उसके बाद में हमारी शादी हुई और शादी के बाद में ये हमारी नौकरी मिली। उस समय केवल उस समय महंगाई या थी, अब वो हमें 30 रुपये महीने मिलता था। अच्छा। हाँ, तो उसी में हम अपनी गुजर बसर करते। उस समय के 30 रुपये आज के कितने रुपए होंगे? आज के तो 30 रुपये तो कम से कम 3000 रुपया तो होंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन 3000 भी देखता हूँ मैं। हाँ, तो अज्जा महंगाई में कम है, लेकिन उस समय 30 रुपये 3000 के बराबर। हाँ, तो उसके बाद में जो है हम समाज से जुड़े, क्योंकि ये काम ही कोऑपरेटिव का ऐसा है समाज का, तो इसमें लोगों से वातावरण और वो, तो हमने सबसे पहले अपना सिद्धांत ये बनाया कि एक तो किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये अगर विचार करो तो मनुष्य का पहला कर्तव्य बनता है। अच्छा। हाँ। उसके बाद में, लेकिन आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल की नई जनरेशन तो ऐसी बढ़ गई है कि बिन पे सच्चाई को तो काम ही ना, सिवाय झूठ के और धग्गे मारी के और बेईमानी के अलावा और कोई काम ही नहीं है आजकल की। लेकिन वो कुछ अज्ञानता में या नई उम्र में समझ नहीं पा रहे। जब एज बढ़ेगी तो कछु लोग ही जाको अनुभव कर पाएंगे कि ईमानदारी क्या होती है। आज हम ईमानदारी की बदौलत जा स्थिति में हैं, ये है मतलब जो है। तो परमात्मा पर विश्वास किया, परमात्मा ने साथ दिया और जीवन। और ये भी हम तो कहते रहते हैं कि हे परमात्मा, जाने अनजाने में अगर कोई गलती भी बनी तो उसके लिए उनसे क्षमा चाहते। ठीक है। हाँ। बचपन आपका कहाँ गुजरा था दाई? बचपन तो यहीं गांव में गुजरा। ठीक है। एक भाई थे, उनकी देख रेख में इंटर तक हम पढ़े। आपने बताया कि आपके पिताजी 3 साल, पिताजी और माताजी जी गुजर गई। तो वो तो बहुत मतलब आपको तो पता भी नहीं है। ना, कोई खास याद नहीं है मतलब। लेकिन फिर आपकी जो यादों में माँ बाप का तो कुछ है ही नहीं जिक्र। हाँ, उनका हमने संरक्षण ही नहीं प्राप्त करे और तो देखेंगे का उनके बारे में मतलब बता। लेकिन वो जीवन कैसा होता है जब माँ बाप के बिना जिया जाता है? मतलब तो अब सबके पास माँ बाप है लेकिन उनकी कद्र नहीं है। आपके पास तो थे नहीं, तो आपके हिसाब से तो वो हमने तो अपने जीवन में जब माँ बाप नहीं आए तो शुरू से ही उसकी परमात्मा की ऐसी बुद्धि रही तो उन्हीं को मान करके हम जो है माँ बाप चले हर कदम पे। मेरे को कुछ समझना है, जैसे कि अब जैसे घर में पता है कि जब आप
जब बच्चा जब बड़ा होता है हाँ, तो हाँ। घर में जब घुसता है तो सबसे पहले माँ को खोजता है। हाँ, हाँ। और आपकी जिंदगी में तो माँ का था ही नहीं, तो आपके हिसाब से वो क्या मतलब वो कैसा जीवन एक था? भाई थे हमारे बड़े, अच्छा, हाँ, खेती करते, हाँ, उनकी देख रेख में, उनके संरक्षण में, और हमने अपनी पढ़ाई लिखाई करी और जो नौकरी तक उन्हीं की देन है। मुझे मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं जितना मैं घूमता हूँ, समझता हूँ लोगों को, तो मुझे समझ लगता है कि जब आदमी की ज़िंदगी में संघर्ष होता है ना, तो वो ज़मीन से जुड़ा रहता है। हाँ। अगर जितना संघर्ष लाइफ में उसने जिया है तो उसकी संघर्ष रहता है। जैसे आपका, अगर मुझे लगता है कि बचपन ऐसा गुजरा है कि आपको पता है, उसकी वैल्यू पता है कि दुनिया में कैसी चीज़ें चलती हैं, क्या सही है। हाँ, सही है। किस क्लास तक पढ़े हो आप? मैं इंटर तक। इंटर तक पढ़े हो? हाँ। अच्छा, इंटर का ये नौनी में किया है? नहीं, दूधाधारी इंटर दूधाधारी कॉलेज। इंटर कॉलेज में पढ़े थे। स्कूल लाइफ कैसी रही आपकी? स्कूल लाइफ तो जी रही कि सुबह अपने भाई के कारण अपने हाथ से खाना बना अच्छा, खाना करके, बनाते थे। खाना बना के उनके लिए तैयार हो, अपने खाए के, और पहले सरहंदी चौराहे पे कक्षा 8 तक को, हाँ। तो वहाँ हम जाते। अच्छा। और छुट्टी के बाद में आवते और संध्या को बनाए के और फिर जाते दोबारा, अच्छा, क्योंकि ट्यूशन पढ़ावते अध्यापक उस तो समय। आप पहले स्कूल जाते थे, हाँ, फिर उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाते थे? ट्यूशन भी मतलब स्कूल के टाइम पढ़ाते थे या अध्यापक थे तब पढ़ाते थे? नहीं, कुछ 2 एक आध अध्यापक रहते वहाँ बाहर के थे। अच्छा। तो वो शाम को बच्चों को बुला करके, जो उस समय बोर्ड की परीक्षा होती फाइनल, तो उनमें वो अपनी प्रोग्रेस अपने स्कूल की, अच्छा, तो इसलिए फ्री ट्यूशन पढ़ा। अच्छा, फ्री ट्यूशन पढ़ाते, उससे उससे आपको शायद और हाँ, सीखने को मिला और कि सीखने को तो मिला। मुझे ये बताओ कि जो आपके भाई थे, हाँ, वो शादीशुदा थे? नहीं, वो भी? अच्छा, आप हाँ, अच्छा, तो वो कितनी उम्र थे जब आपको? वो मतलब वो ऐसे है कि उस समय 24-25 साल के हों। 24-25 साल के थे। उनकी शादी तब तक नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने इंटर कर ली, हाँ, उसके बाद फिर आपने टीचिंग स्टार्ट करी? टीचिंग नहीं करी, समिति में, सहकारी समिति में हाँ। जो है कार्य करे हम। अच्छा, तो फिर टीचर कब बने आप? टीचर मतलब ऐसा भयो कि यहाँ से ट्रांसफर जंगारे है गए। अच्छा। जंगारे में हमारे एक रिश्तेदार, वो है प्रिंसिपल, तो रोजाना यहाँ से जंगारे जाते साइकिल से और रोजाना आवते हम। हमन परेशानी, और भाई भी गुजर गए। भाई कब गुजरे? भाई मेरी शादी के 1 साल बाद। अच्छा, और शादी कब हुई आपकी? शादी मतलब एज बताओ। हाँ, एज मतलब ऐसे ही कि हम पहुंच गए, मतलब वो 20 के आसपास। 20 के आसपास आपकी शादी हुई? शादी हुई, तो शादी के 1 साल बाद भाई गुजर गए। अब भाई गुजर गए तो वहाँ हमें नौकरी करनी पड़ गई। अरे हाँ। यहाँ से जाना और शाम को लौट के आना। हाँ। तो हमने उनसे संपर्क साधा। बेजा गुलकंदी राम इंटर कॉलेज है, बाकी मैनेजर है। बिन कही लल्लू जामे तो पैसा ज़्यादा मिल रहे हैं, तनख्वाह तो कम मिलेगी और लेट मिलो करेगी, ग्रांट पे आए 3-3 महीना ही ग्रांट मिलती। अच्छा। तो पैसा की, लेकिन तो घर तो हूँ पहुँचा फायदा हूँ। अच्छा। तो मैंने कही चाहे मिले चाहे नहीं मिले, कम मिल जाएगी। दूसरे हमने फिर अपनी बुद्धि से भविष्य के बारे में सोचा कि कोऑपरेटिव में पेंशन नहीं थी। अच्छा। और जब शिक्षा विभाग में ही पेंशन, तो हमने ये सोचा कि चलो बुढ़ापे को सहारा तो बन जाओ। और आप एक ही 2 भाई थे बस? वैसे हाँ, पूरा परिवार बस आपका जीवन यापन आपको वही 2 भाई। ऐसा खेती वगैरह थी? खेती थी, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा घुसना था। हाँ, तो बाकी बात में साहब जो है भाई गुजर गए, फिर वहाँ से जो है हमारी जहाँ पोस्टिंग है गई। अच्छा। हाँ, पोस्टिंग के बाद में यहाँ से अपना आना जाना रहे हो, संध्या सवेरे अपनी खेती बाड़ी हुए अपने खुद बब्बा लेते कटवाए और काटवो खेती में काम, उसमें भी काम किया। तो मेहनती तो रहे हो आप। हाँ, कर ऐसे मुझे लगता है कि सारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने काम तो बहुत किया। काम, हाँ, उस समय हर एक करता था।
आजकल की जनरेशन डग्गे मारी को ज्यादा डोलते हैं, और पहले बुजुर्ग या जनरेशन थी वो मेहनत करती। और मुझे एक और चीज लगती है कि शायद पहली जनरेशन के पास ना वो मेहनत करने का एक वो था, और उनके पास साधन भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे। हाँ नहीं तो है। उनको फिर क्या करता, वो मेहनत ही करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो संसाधन है नहीं, तो कैसे चलेगा काम? सही है उस समय ऐसी स्थिति। तो फिर अच्छा, और आपकी फिर कोई बचपन का कोई किस्सा जो याद आ रहा हो आपको, मस्ती वाला किस्सा सही है? मस्ती तो हमारे जीवन में तो रही नहीं है, करी नहीं है आपने? हमें जो है जीवन संघर्ष में ही बीता। और आपके मित्र वगैरह उस समय के थे, एक इनके बड़े भाई थे जे सेठ जी बैठे हैं। अच्छा। वो हमारे साथ पढ़वे जाते। अच्छा। और जो कृष्णा मास्टर वो है जिनके सामने रहते हैं, वे हमारे संग पढ़े। अच्छा। तो कैसा था उनके साथ रिश्ता, मतलब नहीं अच्छे दोस्त थे? हाँ अच्छे। अब अभी भी बात कर पा रहे हो उनकी, तो अच्छे दोस्त है मतलब। हाँ। सही है। तो मतलब आप रिश्तों में काम करते हो? हाँ। रिश्तों में काम करना बहुत नहीं, मुश्किल होता है। विचार मतलब वो मिल जाते हैं कि नहीं आदमी के, तो बिन से ही संपर्क और रिश्ता और भाई बंदी उनसे ही बनता है, विचार नहीं। मुझे लगता है कि आदमी की बात बहुत जरूरी है। अगर वो बात सही टाइम पे पहुंच रही है तो फिर मिल जाएगी। नहीं और दूसरी बात ये भी है कि जिस आदमी की बात में वजन नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके बैठ वो बेकार है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि संगति भी बहुत जरूरी है? अच्छे आदमियों की संगति जरूरी है ना। अब जितना जैसा अच्छी संगति होगी वैसे ही, यानी वो तुम्हारे साथ में धोखा नहीं करेंगे। जितनी होगी उतनी मदद करेंगे। आदमी आज की, जब मुझे उससे एक बात बताओ, जैसे बहुत से लोगों से मना है कि यार दोस्त यार, मतलब सुनना भी कि दोस्त यारों के साथ बैठ के अपना जिंदगी क्यों खराब करा, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्त यार होने चाहिए? दोस्त यार होने चाहिए, लेकिन अपने जैसे विचार और बढ़िया विचार वाले आदमी होने चाहिए। जे नहीं, कभी कभी हमारे विचार ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि उसके विचार उसके विचार अच्छे होते हैं, तो उनके विचारों से आपको जितना लाभ हो रहा है उतना सीखिए उनसे। दादा मुझे जो लगता है, मुझे आप सही करना। मुझे लगता है कि हम हर एक इंसान से सीखते हैं। अगर उससे सीखना चाहे तो। नहीं, ये तो स्वाभाविक होता है। हर इंसान में द्वैत में बने गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि क्या लेना है आपको क्या लेना है। बिना दोनों चीजों की पहचान नहीं होगी आदमी की। है ही, इसीलिए आदमी में तो आदमी में पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। तो जो अपने मतलब की चीज है उनको तो बैठ के चार आदमियों में से सुने, और जो काम की चीज है उसे तो अपने ग्रहण करो, और बाकी की फालतू की उन पर विचार मत कर। सही बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। का भी मानना है कि मित्र होने चाहिए, लेकिन आपके मित्र थोड़े अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है मित्र तो अच्छा ही होता है। मित्र अच्छा ही होता है, नहीं तो फिर वो मित्र नहीं है। वो फिर वो मित्र नहीं है। सही बात है। अगर जो है अच्छे विचार और वो नहीं है तो मित्र नहीं है, वो तो फिर दुश्मन बनेगा। सही बात है। अच्छा, फिर आपकी शादी कैसी रही? शादी हमारी समय पे जो है ठीक ठाक, मतलब यही नहीं, मतलब शादी में जो आपकी मतलब धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी आई है साधना से, मेरे तो घर में प्रोग्रेस ही होती चली गई, वो भाग्यशाली मिली। अच्छा। हाँ, और जो लोग बोलते हैं कि नारी के घर पे आने से कि घर बन जाता है। अच्छा, इतनी सभ्य और वो के भैंस रखा थे, तो हम नौकरी पे चले जाते, तो खेती में थे चारों लावती, और संजा को हम दोनों कूट के और दूध की व्यवस्था करते खुद। अच्छा, वो जिंदा है अभी? है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस समय बुढ़ापे में अगर कोई साथ में होता है, हाँ, तो उससे जीवन में थोड़ा सा आराम से कट जाता, विचार बने होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो आपका जो जवानी गुजरी, बुढ़ापे में ऐसा क्या लग रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं जा रहा है, या ये मैं कर लेता तो और अच्छा होता? ये तो लल्लू ऐसी है कि ये मनो है। अच्छा। जाकी इच्छा की पूर्ति कबहू ना भाई। अच्छा।
परमात्मा जितनो दे रहो है उतने में अपनो संतोष करके अगर जीवन काटेंगे तो जीवन आराम से कट जागो। और तुमने आज एक चीज की इच्छा करी है, कल 10 और नई इच्छा पैदा होंगी और बिन की पूर्ति नहीं होगी तो तुम दुखी जाएंगे जीवन। अच्छा, लेकिन कुछ तो लगता होगा कि नहीं, मतलब नहीं ये तो है स्वाभाविक है। अब जे आगे ही संतान है गई जे तो बाकी बारे में अब जे एक जाति बड़ो है तो जे तो विचार उठते हैं कि जे कहूँ अपने रोजगार से लग जाए और अपने खाएं कमाएं तो अच्छा है। हमन तो अपन काटो परेशानी के या बात है तो वो है। और 4 बच्चा है, 4 में 2 तो सरकारी नौकरी है, एक पुलिस में, एक बिजली विभाग में राजस्थान में और पुलिस विभाग यूपी। जो आप बोल रहे थे कि जो शिक्षा, जो पहली शिक्षा निकलती है वो घर से निकलती है ना। अब आप ऐसा क्या चाहते हो कि जो मैंने किया वो मेरे बच्चे ना करें या मेरे नाती पोते ना करें? ऐसा क्या लगता है कि जो मैंने किया वो मेरे नाती पोते ना करें, या ऐसा क्या किया जो मेरे नाती पोती भी करें? नहीं, सबसे पहली बात ये है कि बेटा नाती पोते जैसे हम अपनी ईमानदारी से चले हैं। एक तो किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए और समाज में व्यवहार इतना तो रखो कि काउ चीज है खामे तो इतनी बुरी नहीं लगे कि वो बाहर थूक नहीं पड़े, इतने कड़वे समाज के मत बनो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे आपको, मैं यहाँ से फिर आप कंटिन्यू करना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर आप ईमानदारी से जा रहे हो ना तो हो सकता है कि आप अंदर से तो खुश हो, ठीक है, लेकिन समाज शायद ईमानदारी पसंद करता नहीं है। समाज को शायद ईमानदारी चाहिए नहीं, समाज को शायद बेईमानी से, अब जैसे बहुत सारे पैसे वाले हैं या बहुत सारे हैं वो शायद बेईमानी से कर रहे हैं सारे कुछ काम। तो अब इसमें क्या बोलोगे कि भाई थोड़ा बहुत बेईमानी कर लो, या आप बोलोगे कि नहीं ईमानदारी रहना है, चाहे आपके पास छोटा घर है लेकिन ईमानदारी वाला घर चाहिए? ईमानदारी पे रहना चाहिए, है ना। हाँ, बेईमानी की तरफ नहीं जाए, अपने खुद के विचार हैं जैसा। और तो काउ की लेकिन अब वो ये कि अब बिना बेईमानी के लिए कोई, अब जैसे छोटी सी दुकान भी खोले बैठा है ना, वो छोटी सी दुकान भी बिना बेईमानी के वो काम नहीं, वो आपको उतना ही मिलेगा, चाहे दुकान करो चाहे नौकरी करो, जो तुम्हारी प्रारब्ध में जिसे हम भाग्य कहते हैं वो वो मिलेगा, वो परमात्मा की तरफ से कम नहीं हो सकता। कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो संतुष्टि ईमानदारी में मिलती है ना, वो बेईमानी में नहीं मिलेगी ना? नहीं मिलेगी। कितना भी महल, कितना, अरे जितने ज्यादा पैसा वाले हैं उतनी ज्यादा बेईमानी कर रहे हैं। हमारे तो विचार मैं वही मैं करूँ, पैसा मुझे लगता है कि बेईमानी से जल्दी कमाया जाता है, जल्दी कमावत हैं और बाकी हवस दौड़ जाते हैं आदमी है कि जी आज 10 है गए तो कल 20 हो, फिर 50 हो, 100 हो। जब बाकी इच्छा बढ़ती जाएगी तो वो गलत काम पे जाओ। अब जैसे इस समाज से क्या बात करोगे आप कि एक समाज कह रहा है कि भाई ये पैसे वाला है तो ये बड़ा आदमी है, और एक के पास पैसा नहीं है वो ईमानदार आदमी है, लेकिन उसकी इज्जत कर नहीं रहा ना समाज। फिर ये तो समय को परिवर्तन है। आजकल के समय में पैसे को महत्व दे रहे हैं, चाहे बेईमानी से कमा रहे हैं चाहे ईमानदारी से कमा रहे हैं। लेकिन बेईमान क्या करते हैं कि 10,000 कमाए लाए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए बेकूं 1,000 दान कर दो, तो लोग बाइये तो कहेंगे कि जा पर 10 रुपया दान करे बेकूं वो 1,000 है, तो बाइये तो बड़ो मानेंगे, तो ईमानदार नहीं मानेंगे। बड़ा होने का मतलब क्या है? बड़ा होने का मतलब उस समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए बो और सब आए बो जाए बड़ो मानते हैं, लेकिन वो हटना है नहीं बड़ा। हाँ, बड़ा मुझे लगता है कि अगर मैं आपके बारे में पीछे बात करूं और मैं बोलूंगा कि नहीं कि मैंने एक बाबा जी से मिला, दादा जी से मिला, वो इंसान बहुत बढ़िया है, अगर कोई मैं पीछे से भी आपकी बात कर रहा हूँ इंसान बहुत बढ़िया है, तो वो आदमी बढ़िया है, बड़ा है। और लोग यहाँ बात करके पीछे बुराई कर रहे हैं तो वो बड़ा नहीं है फिर। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। और ये आदमी, ये आज का जो समाज है ना वो इसी तरह का है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अब घर वाले भी यही बोल रहे हैं कि भाई देखो ये पैसे इसने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। नहीं, जागरूकी ऐसी होती है कि घर में अगर आप जिम्मेदार हैं तो उन्हें समझाओ
कि जी बेईमानी को है जाते तुम्हारी पास नहीं पड़ेगी, चाहे हमन को समाज में स्थान दे या नहीं दे, लेकिन अपनी ईमानदारी ये मन छोड़ो। वो परमात्मा के यहाँ चलेगी, समाज के संग में चलो। ये तो बीचे बीचे में जन्म के बाद में मिलो हुए और यहीं छूट जाएगा। समाज हिसाब से वो है जो आपने बनाया है, हाँ, अपने हाँ, सराउंडिंग, यहीं की रूपरेखा है, यहीं की रूपरेखा है। आप बता रहे थे कि बच्चों को ऐसा क्या है कि जो आप बोलोगे कि करना चाहिए, जो मैंने किया वो जो बच्चों को जैसे अपने विचार होते हैं वैसी शिक्षा देता है हर आदमी। बेईमान टाइप हो तो बेईमानी की शिक्षा देगो, ईमानदार हो तो ईमानदारी की शिक्षा। सही बात है। नहीं, आप क्या लगता है कि आपको कौन सी शिक्षा? हमने तो जी करी है कि चाहे कम खावे मिल जाए, समाज चाहे तो मन माने चाहे नहीं माने, लेकिन पैसे को महत्व इतना मन दो जिससे कि तुम बेईमानी पे उतर जाओ। ईमानदारी से कमाओ, मेहनत करो, जमानो पैसा को है, लेकिन करो ईमानदारी, करो ईमानदारी से। ये बहुत बढ़िया बात बोली है आपने। ये बात बहुत कम लोग बोल पाते हैं। ठीक है, लोगों में ये रह गया है कि बस बड़ा बड़ा बोलो, बड़ा बड़ा करो, वही तो समाज को दिखावा है ना, दिखावा। आप घूमे हो कभी बाहर कहीं जाते हो? देश शासन में गए, 3-4 धाम कर आए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो आदमी भ्रमण करता है उसे थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है, उसे थोड़ा वो वहाँ के वातावरण, रहन सहन और सबको अनुभव करता आदमी घूमता है कि कहाँ कैसा रहन सहन है, कैसे लोग आ गए हैं, कैसा वातावरण है। सबको सलाह देना चाहोगे कि लोगों को घूमना चाहिए? नहीं, घूमना चाहिए, बिल्कुल घूमना चाहिए। क्यों कि यहाँ तुम आए हो तो यहाँ की उसको देखना तो चाहिए कि संसार में कैसे वातावरण है, कैसा क्षेत्र है, किस तरह के लोग आ गए हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ईमानदार हैं या बेईमान हैं। अच्छा, और समाज में आपको सब तरह के मिलेंगे, गरीब से गरीब भी मिलेगा और पैसा वाले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, मतलब आपसे सुनना होगा लेकिन मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैं गया था वहाँ पे, चेन्नई की साइड गया था मैं, ठीक है। तो वहाँ पे तमिलनाडु में वहाँ पे क्या खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो जब खाना खिलाते हैं तो वो जमीन पे बैठा के खिलाते हैं, पहली बात तो, ठीक है। और वो केले के पत्ते पे थोड़ा सब्जी वगैरह रखते हैं, थोड़ा थोड़ा रखते हैं, ठीक है। आप खा लोगे, खत्म कर लोगे, फिर दोबारा से आएगा, फिर दोबारा से। ऐसा नहीं कि खाना खत्म कर लिए तो दोबारा से आएगा खाना, फिर वो मतलब जितना जितना चाहिए उतना खाना खाएंगे, ठीक। जब आप खाना खत्म कर लेते हो ना, तो अब उसमें एक तरीका होता है। अगर आप केले के पत्ते को आप इधर रखते हो तो बता रहे हो, आप बिना बोले बता रहे हो कि खाना अच्छा है, और आप उल्टी साइड करते हो तो बता रहे हो कि खाना में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन किसी को आप बोल नहीं रहे हो। मतलब एकदम से जाके नहीं बोलोगे यार खाना बहुत गंदा आता है या बेकार है, बस मैंने ऐसे कर दिया और खुद की प्लेट उठा के खुद कूड़ेदान में डाल दी आपको। अब देखो छोटी सी बात है, लेकिन मैंने वहां से क्या सीखा? मैंने ये सीखा वहां से कि देखो सबसे पहली बात तो आप बहुत जमीन से जुड़े हो, तुम बड़े नहीं हो, तुम खाना मांग रहे हो पहले तो खाने की इज्जत करो पहले तो। दूसरी चीज, आपको किसी को मुंह पे बात नहीं करनी है, मुंह पे एकदम से किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की भलाई नहीं करनी है। आप उसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हो। छोटी सी चीज है, लेकिन मैंने वहां से ये सीखा, ठीक है। एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं। एक थय्यम करके होता है, फेस्टिवल होता है एक थय्यम, वो केरला साइड होता है, ठीक है। तो हमें वो रात में पूरा होता है, रात में वो पूरा वो करते हैं, डांस वांस परफॉर्म करते हैं। तो वो हम शूट करने गए थे। तो वहाँ पे हमें जैसे निकले हम लोग, हमें चाय चाहिए थी क्योंकि रात में रुकना था और हमें चाहिए थोड़ा नींद ना आए ताकि हमें पूरा शूट कर सकें। तो मैं ऐसे ही निकला नीचे रात को 12-1 बजे। तो वहाँ पे हम चाय ढूंढ रहे हैं। अब वो गाँव, जैसे छोटा गाँव होता है, जैसे ये नौनी गाँव हो गया, ऐसी केरला में गाँव होते हैं, वहाँ पे ये चीजें होती हैं। तो मैं वहाँ पे गया, अब मैं चाय ढूंढ रहा हूँ, वहाँ पे चाय नहीं मिली। तो फिर हमारे, अब जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ वहाँ पे, वो वहाँ पे अपना वो मलयालम बोलते हैं, तो उनको लैंग्वेज इतना समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने पूछा कि क्या चाहिए उन लोगों को, तो मैंने बोला कि हमको चाय चाहिए, ठीक है। अब मैंने सिर्फ एक आदमी से बोला चाय चाहिए, उसने करीबन 5 गेटों को खटखटा दिया कि किसी, मतलब वो गांव में ही, और
मैं उन्होंने भाई साहब जाके उनके पास, अब जिस वहाँ पे क्या है ना, काली चाय पीते हैं लोग, अच्छा। काली चाय और काली कॉफी पीते हैं, दूध थोड़ा इतना नहीं रहता है वहाँ पे। हाँ। तो एक घर पे खोला उन्होंने, 2 औरतें निकली, इन्होंने वो जागी पहले हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, चाय नहीं सॉरी कॉफी बनाई हमारे लिए, और हमने वहाँ पे बैठ के घर में बैठ के कॉफी पिलाई। अब छोटी सी बात है, पर कोई आदमी किसी के लिए क्यों करे, रात के 12-1 बजे उठ के क्यों आदमी क्यों करे। लेकिन मुझे लगा कि देखो गांव में ना, गांव में ही मुझे लगता है कि पूरी दुनिया बसती है। गांव में जो छोटे छोटे शहर है जहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर आप किसी से बात करोगे तो हो जाती है चीजें। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने इसलिए बात आई क्योंकि अगर आप को देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं देखोगे तो आपको वो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मुझे लगता है कि इसीलिए मेरा मानना है, मेरा स्पेशली मानना है कि लोगों को घूमना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप बहुत काम कर रहे हो, तब भी 1-2 दिन निकाल लो घूमने के लिए, सिर्फ घूमने चले जाओ, कहीं भी छोटी सी प्लेसेस पे घूमने चले जाओ। आपको लोगों से बात करके ही आपको पता चल जाएगा कि यार जिंदगी कैसे गुजरती है। अच्छा हाँ सॉरी मैं भटक गए। मुझे ये बताओ, और ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि मैंने की, मेरे बच्चे ना करें या मेरे नाती पोती ना करें? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि मैंने तो करी लेकिन मेरे नाती पोते ना करें? नहीं, अब जो है मतलब आजकल के समय के अनुसार ये है कि हमने तो अपनी उम्र के अनुसार या उस समय मेहनत का समय था, तो खेती बाड़ी वो करी। लेकिन अब विचार ये बनते हैं कि बच्चा अपने पढ़ लिख जाए और शिक्षित रह जाए, तो अपने काम का रोजगार से लग जाए, तो खेती में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और आजकल के बच्चे इतनी मेहनत कर ना पाए रहे, तो ये विचार बनते हैं कि ये काम का रोजगार से लग जाए। मतलब कहने का मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा मुझे लगता है शिक्षा अगर होगी तो खेती में भी वो अच्छा कर जाएगा। हाँ, खेती में उन्नति कर जाओ, है ना? क्योंकि मेहनत से ज्यादा शिक्षा दिमाग ज्यादा लेके जाता है। अगर आपके पास अच्छा दिमाग है, अच्छा शिक्षा आपको वही सिखाती है। शिक्षा किसी तरीके की हो सकती है, पर शिक्षित होना चाहिए, जो शायद मुझे लगता है कि उस समय पे थोड़ा अभाव था। थोड़ा सा शिक्षा का भी अभाव था, और बताने वाले भी कम लोग थे। क्योंकि मैं पता क्यों दादाजी, मैं आप लोगों से जैसे लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं इसीलिए बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि उस समय पे क्या दौर था, तब मैं ये लिया। अगर मैं आज की बात में अगर मुझे कुछ चेंज करना हो पीछे जाके, तो मैं ये चेंज कर दूंगा कि मैं शिक्षा लेके आऊँ या कुछ लेके आऊँ। तो ये बहुत जरूरी बात है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आजकल के समय शिक्षा जरूरी है। अब मैं अपनी बात बताऊं कि हम घूमने 84 की परिक्रमा में गए, तो वृंदावन पल्ली पार पे जमुना जी के पे एक मंदिर में गए, तो वहाँ पुजारी जो पंडा हुए को बुजुर्ग बैठे। अच्छा। तो बिन से बात हमारी शुरू हो गई दर्शन करने के बाद में। तो बिन कही हमने हाथ जोड़ के कही, मैंने महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि में तुम जन्म लो है, यहाँ की अच्छी वो है। तो उन्होंने बताया कि परिचय भयो कि पंडित जी कि हमन से ज्यादा तुम ज्यादा भाग्यशाली हैं। अच्छा। मैंने ये ऐसा क्यों? कि यूं कि हम तो सवेरे ही उठ के नहाए धोए के और राम मंदिर पे बैठ के हैं और दूसरे की आस करे भी लग जाते हैं कि कोई यहाँ आवे और कछु चढ़ावे तो हमारा रोजगार चले। अच्छा। और हम भिखारी हैं और तुम दाता हैं। अच्छा। तुम हमको देते हो तो तुम बड़े हैं, हम बड़े नहाते। कितनी बढ़िया बात बोली है उन्होंने, है ना? हाँ, सही बात है। ये कितनी छोटी सी बात है बोलने को, और लेकिन अगर सोचोगे तो बहुत बड़ी बात है। आदमी का ये रहता है कि ले ले, इसको ये भूल जाता है कि देना सबसे बड़ी चीज होती है। तुलसी कर पे कर करो, नीचे कर न करो, और दादन नीचे कर करो, बादन मरण करो। अगर मांगवे की नियत और शिक्षा बन गई तो बात ना तो परमात्मा का शरीर समेट ले। ऐसी प्रार्थना करो कि हम पे बन जाए, जी नहीं कि 100, 200, 1000। अगर तुम पे एक रोटी की गुंजाइश है तो एक रोटी में से आधी दूसरे को पहले देनी चाहिए। कायदा ये
लेकिन आजकल ना, आजकल तो ये है कि पच जाए चाहे समेट हो और पैती। सही है भाई। रिकॉर्डिंग सबकी ऑन है ना? बहुत सही जा रहा है यार, मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता था दादा इतनी इतनी बातें करते अच्छी अच्छी। है ना? एक पानी है क्या यहाँ पे? एक गिलास पानी ला दो यार, थोड़ा सा बोलते बोलते। अब सेठी जी करेंगे थोड़ा सा आपसे वो थोड़ा पूरा क्लोज। हाँ चल रही थे, थोड़ा सा रिकॉर्ड करने थे, मतलब रिकॉर्डिंग पूरा टाइम है ना। हाँ बस तो थोड़ा पानी पी के 2-3 बात और कर लेते हैं उसके बाद। आदमी के जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थिति आते हैं, लेकिन रुक जाओ, ये सब कैमरे के सामने बोल रहा है। चलो हाँ चलो बोलो बोलो आप बोलो बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। लेकिन उसमें आदमी को तसल्ली हाँ शांति से काम करना चाहिए, जी नहीं के आवेश में आकर के आप किसी गलत काम को कर बैठे। सही बात है। विचार करो, विचार करे। आदमी सारे काम ना वो आवेश में ही करता है, आवेश में करता है, लेकिन जितने गलत काम जितने आवेश में होता है। वो आवेश आदमी में देव भी है और आदमी में असुर भी है, मुझे लगता है। नहीं, इसी में हमारे अंदर हैं दोनों प्रवृत्ति, वही तो करूँ, दैवी और असुरी। लेकिन जब आसुरी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हावी आ जाते हैं, और दैवी होते हैं तो बुद्धि के शांति के और बातें। आसुरी वृत्ति में बुद्धि अलग हट जाते हैं, काम ना करती फिर वो। तो शराब जो होती है हाँ वो बुद्धि को थोड़ा रोक देती है उस समय के लिए। तो जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितने भी थोड़े से होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो उनके विचार उस समय उनके दिमाग में रहते ही ना, वो हावी आ जाते, वो हावी हो जाता है। तो फिर उल्टे सीधे जो देखो है, ये बहुत वैसी प्रवृत्ति दे दो। ये बड़ी आपने एक बात बोली कि नहीं परेशानी आती है उस समय आदमी को बड़े धैर्य से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। घबराहट होनी चाहिए, क्यों कि अगर आप ज्यादा घबराए गए तो फेल हो जाओगे, आगे जीवन में खोए बैठेंगे। और जैसो प्रकृति को नियम है, चलता फिरता, कभी अच्छाई है कभी बुराई है, ये तो परमात्मा को नियम है जी। बुराई जीत कैसे सकते हैं? मतलब क्या होता है कि आदमी को क्या, जैसे आप बात कर रहे हो तो शायद हो सकता है आपको पता है। मुझे ठहराव बहुत जरूरी है। धैर्य थोड़ा जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है। अगर एक और धैर्य सीखते कैसे? धैर्य सीखते कैसे है? धैर्य दो तरीका से सीखते हैं। एक तो आप कमजोर हो, अगली बार सबल हो यानी बलवान हो, तो आपको अब राजी हो गया, राजी धैर्य रखना पड़ेगा। नहीं वो मारेगा फिर। और एक परमात्मा के द्वारा बुद्धि दी है तो बात धैर्य रखना चाहिए। मुझे लगता है कि छोटा बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। छोटे बनवे में गुंजाइश रहते हैं। अगर तुम बढ़ते ही चले गए तो खजूर की पेड़ की तरह बढ़ते चले जाओ, कहाँ तक बढ़ाओगे? अखीर पर बनो तो नीचे ही। छोटा बनने से सीख भी बहुत मिलती है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा दादाजी मुझे कुछ नहीं आता, तो आप मुझे सिखाओगे। अगर मैं बोलूंगा अगर बहुत कुछ आता है तो आप बोलोगे कि तो देखो आता ही है। सही। तो मैं सीखने को मुझे बहुत मिलेगा अगर मैं छोटा रहूंगा तो। छोटा बन करके ही सीख सकते हैं, और बड़ा बन के नहीं सीख पाओगे। बड़ा बन के नहीं सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाओगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सब आता है तो फिर तो आता ही है फिर अब तो फिर वो अगली बार तो मनते के कोई नहीं कचू। बहुत जरूरी है छोटा बनना जरूरी। और छोटा जब बनते हो तो धैर्य बहुत होता है, क्योंकि मुझे आपसे सीखना है तो मुझे आपको मुझे 1 घंटे बैठना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और बताओ कोई एक मजेदार किस्सा, बड़ा मजा आ रहा है मुझे बात करके। और बताओ मजेदार कोई किस्सा। ये सब आपने चलो सीरियस बातें कर ली, थोड़ी सी बताओ जिंदगी से हटके कि ऐसा कुछ ऐसा किस्सा, दोस्त यार वाला किस्सा, परिवार वाला कोई किस्सा जिसमें तो साहब अब ऐसा तो जिंदगी ऐसा तो कभी नहीं किया होगा कि जिंदगी में सीरियस ही रहे होंगे, हंसी मजाक तो क्या ही होगा। वैसे ये है कि हंसी मजाक बराबर के साथ में होती है। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा किस्सा हो जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया हो, या आपने यार दोस्तों में, वो बताओ, किस्सा शेयर करो मेरे साथ। कौन सा गेम खेलते थे पहले, कौन सा खेल वगैरह खेलते थे? अरे कछु नहीं था, खेल फेल अमन ना खेले, वो बताइए।
मेहनत में ही लगे रहिए और बाह्य कट रहे बच्चों को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? हाँ, बच्चों को खेलना चाहिए। आप क्यों नहीं खेले? आप क्यों नहीं खेले? हम इसलिए बच्चों को खेलने नहीं देते आजकल भी लोग। हाँ हाँ। अब देखो वैसे अब मुझे लगता है समाज इस मामले में चेंज हुआ है कि अब जिसको जो करना है वो करने दे रहे हैं एक तरीके से। वैसे जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा गलत रास्ता, गलत नहीं, गलत का मतलब गलत सोबत में तो गलत है, बैठ रहा तो वहां से रुकना चाहिए, वो सही है, खेलना चाहिए बच्चे। कहने का मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने आपसे पहले भी बात कर रहा था कि शायद पहले हमें बताने वाला कोई नहीं था। हाँ। आज जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है और सही जगह पे खेलने जा रहा है, हाँ। या मैं कह रहा हूँ फुटबॉल खेलने जा रहा है, या कबड्डी खेलने जा रहा है, या पहलवानी करने जा रहा है, अगर वो सही जगह पे करने जा रहा है तो कर देना चाहिए, करते देना चाहिए। क्योंकि पहले शायद उतना बताने वाला नहीं था। पहले लगता है कि मैं अगर मैं यहाँ नहीं गया तो शायद मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज होगा। आज साधन बहुत है, संसाधन बहुत है, लोगों पर रीच बहुत है, तो आज मुझे लगता है ये चीज तो चेंज हुई है। खेलना जरूरी है। ये लगता है आपको चेंज हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा चेंज हुआ है ना? ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा चेंज है। और क्या लगता है कि पुराने जमाने से ये यहाँ पे अच्छा हुआ है? नहीं, पुराने जमाने से पहले लोगों में एक भावना द्वेष भाव की नहीं थी, क्योंकि उस तो एक दूसरे शाम को इकट्ठे बैठ के और वातावरण करते, और वे 10 आदमी रोज बैठते, बिनमे से एक आदमी नहीं आवत तो सब ने कहते कि आज फलाना आदमी ना दिख रहो, का बात है भैया, भाई घर को परेशानी है या कछु कमी बेची है, कैसे ना आए, और तो बाकी छानबीन करते और बाकी मदद करते। और अब कहा है कि कोई परेशानी में तो अपन घर ही बैठ गए, अब आएगा सुसरवंटा में आएगी और अब जाई पर छूटेगी, जाने बड़े बड़ी परेशानी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जमाने का चेंज है कि इंसानों का चेंज है? क्योंकि इंसान भी उस हिसाब से समय के अनुसार इंसानों में चेंज आया, क्योंकि वही इंसान आजकल वो भी कर रहा है, जैसे जो अगर नई जनरेशन कर रही है वही इंसान बड़ा होके वही कर रहा है। भाई ये पकड़ते हो है ना? हाँ, जैसे मैं उनको तुम कह रहे थे वो शिक्षा देवे वालों सही आदमी नाम है। मैं एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एक बात मैंने सीखी है कि गांव को गांव रहने दो, गांव को शहर मत बनाओ। और समाज के संग उठेंगे बैठेंगे, ये तो 4 आदमी की बात सुनेंगे, बिन पर विचार करेंगे, और समाज में देहात में प्रेम ज्यादा है और बढ़ेंगे प्रेम नहीं, और शहर में नहीं। पर मैं इसमें एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे जो गांव होते हैं ना वो ठीक है कि गांव में चीजें सीमित हैं तो प्यार प्रेम सब कुछ है, पर बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो एक चीज पे अटके पड़े हैं। वो मुझे लगता है जिद्दी होना सही नहीं है। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था, मैं आपसे बस जानना चाहता हूँ, और ये जमाना बिल्कुल खराब है। जैसे अब क्या है कि टाइम चेंज हो रहा है। जैसे पहले के जमाने पे मेहनत कर लेते थे लोग, आज के जमाने में मेहनत नहीं, क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास संसाधन है। तो एक एग्जांपल दिया जाता है कि यार पुराने जमाने में हमने तो इतना किया, तुमसे ये ना हो रहा, ठीक है। तो कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें समझ में आ गया कि जमाना चेंज हुआ है तो चीजें भी चेंज हो जाएंगी, तो हमें उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ढलना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं वैसा ही तो वैसा ही रहूंगा, फिर क्या होता है कि फिर वो एक, अब ये सोच ये नहीं बोलती, जैसे मेरी सोच है, मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है या उनके जमाने में गलत था या मेरे जमाने में गलत है, लेकिन एक तबका ये भी बोलता है कि नहीं भाई ये पूरा नया जमाना बिल्कुल ही खराब है। नहीं, खराब नहीं है, क्योंकि एक तो उस समय पे शिक्षा की कमी है, तो लोग बाग समझ नहीं पाते, भाई बेटे के दायरे में सीमित रहा करते। अब समय को बदलाव है तो समय के बदलाव के साथ साथ में इंसान को भी अगर बुद्धि रखता है तो बदलना चाहिए, लेकिन इतना बदलना नहीं चाहिए, उससे बदलना चाहिए। बदलाव मुझे लगता है कि रूपरेखा जीवन की बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, अपना विचार नहीं छोड़ना चाहिए, जहां से हमने स्टार्ट किया है ना वो विचार नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा मुझे लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक चीज और देखा, मैंने कई बुजुर्गों से बात करी है, मैं अपने परिवार में ही बात करता हूँ,
ये आपने बहुत सुना होगा कि तुम्हारे जमाने में तो ये होता था, हमारे जमाने में ये होता है, ये आपने कई लोगों से सुना होगा। हाँ। ये अरे हमारे समय तो ऐसा होगा, खेत पैते करब की फूटे ये मूड़ पहले आवते। हाँ। और अब आजकल साधन चल गए हैं, तो ट्रैक्टर पे झरिके ला रहे हैं। तो मेहनत भाई, मेहनत बच रही है तो मेहनत बचाना है, बचाएगा। कि जैसे अब ये वाला जो समाज है, या आपके वाली बात करता हूँ, तो अब उसमें देखो मेहनत बहुत थी, इतना खाते पीते थे लोग, इतना अच्छा खाना पीते, क्योंकि मेहनत करनी है तो खाना पीना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे कर लेंगे तो खा लेंगे, और खाएंगे तो करना पड़ेगा। अच्छा, बस ये एक सिद्धांत है। सही है। आज की जनरेशन को आप क्या बोलना चाहोगे? आज की जनरेशन तो जी है कि करना पड़े नहीं और खाए भी बढ़िया मिल जाए। बोलना क्या चाहोगे आप? क्या बताना चाहोगे कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, आपसे क्या सीख सकते हैं? देखो, मुझे आप जैसा नहीं बनना, पर आपसे सीखना बहुत है। हाँ। मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं शायद 20 साल पीछे चला जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे सीख लिया कि आपके जो अपने मतलब की चीज स्ट्रगल है, आपका मैं 10% भी कर लूंगा जो आपने स्ट्रगल किया ना, तो मैं ऑलरेडी बड़ा आदमी हो जाऊंगा। बड़ा इन द सेंस कि विचारों में बड़ा हो जाऊंगा। विचारों, क्योंकि मैंने आपसे वो चीज सीखी जो शायद मैं आपके जीवन में काम आए, जो मैं शायद हो सकता है इस समय करने बैठू ना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो अब मुझे बताओ कि आप क्या बोलना चाहोगे इस नई पीढ़ी को, या नई लोगों को? आपने एक कोई चीज सलाह देना चाहोगे, वो क्या दोगे आप? अब नई सलाह हमारी तो जी है कि साहब, सबसे पहले आजकल के समय के अनुसार बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने के बाद में जब वो थोड़ा समर्थ है जाए, तो बाकी संग संग में बाय अपनों को रोजगार भी देखना चाहिए। अगर रोजगार नहीं होगा तो विचार तो धरे ही रह जाएंगे, बिना पैसा के इकट्ठी होगा नहीं। देखा, वही वाली बात है। पैसा होना चाहिए और विचार होने चाहिए, तो होगी प्रोग्रेस। और अगर आपने विचार में बदलाव करके कि पैसे ही कमा लो, वह पैसा को सही तरीका से प्रयोग नहीं करो, तो वो आपको कमाएबो करबो कछु ना, आप खुद और गड्ढा में चले। सही बात। मतलब आपको प्रोग्रेस करना है, पर सही विचारों के। सही विचारों के। भगवान में मानते हो आप? हाँ। किस तरीके से मानते हो, क्या लगता है आपको? मतलब ऐसा होता है कि अखंड मंडलाकारम ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है, वो एक अनोखी शक्ति है, और वो आंखों से देखी नहीं जा सकती है, उसका अनुभव किया जाता है। परमात्मा का हम देखो ना, अनुभव ही है। क्यों कि अब जैसे हम आस्था, ये पत्थर की मूर्ति है, और महादेव मान के चल रहे हैं, अपने विचार के हैं कि हाँ वास्तव में तो ये आपको कुछ न कुछ फल देगा, और तुमन जी कह दी कि पत्थर में का धरो, तो अपने ही विचारने पे तो आई। तो विचार करना चाहिए कि परमात्मा है, एक एनर्जी है। हाँ, एक शक्ति। जब हम ये सोचते हैं कि कुछ है हमारा, सही हो रहा है हमारी लाइफ में, तो वो हो जाता है। है ना? अगर आपने ये सोच लिया कि कुछ तो है जो मेरे पीछे है, और वो सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। है ना? वो बहुत जरूरी है लाइफ में। आपके पीछे कोई बोलने वाला होता है ना कि नहीं तू ठीक कर रहा है ना, कोई बोलने वाला होता है ना, वो उसका वो अनुभव कराता है। तो मुझे लगता है कि मैं उस जगह को मानता हूँ। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ पे जो मंदिर है ये, ठीक है, इतनी शांति है यहाँ पे। मंदिर प्रांगण बनाई चले जाते थे कि घंटे शांति, जहाँ पे बैठ के शायद थोड़ा सा आदमी जो खुद के बारे में सोचता है, खुद के बारे में नमन करना है कि यार मैंने लाइफ में क्या गलत किया, क्या सही किया, उसके बारे में जब सोचता है, तो वो एक एनर्जी अपने आप साथ में जुड़ती है कि भाई तेरी लाइफ में ये गलत हो रहा है, ये करेगा तो तू ये सही हो जाएगा। खुद ही आदमी सोचता है, सोचता खुद ही है वो, बस एक उसको एक तो बाहर सोचे हटवी ना हटो अपने सब अंदर है। हम जो है तुम कहूँ चले जाइयो, जैसे गौ आदमी जे साठन को निकल जाए 10 दिन 15 दिन या 2 महीना, लेकिन अखीर पे नौकरी जगह नहीं, चलो घर को चलो। तो ये हमारा घर है, इसी में है। अखीर में तुम कितने भगले दौड़ ले, लेकिन अखीर में अपने में आवेंगे, और फिर अपने ही विचार नीति उठे हैं, और अपने ही विचार नीति गिर सकते हैं। जैसे अगर जैसे कोई मंदिर जाने के लिए उसने सोच लिया ना, और वो जाते जाते पहुंच गया केदारनाथ मंदिर फॉर एग्जाम्पल,
तो वो केदारनाथ जरूरी नहीं है वो केदारनाथ पहुंचेगा तभी उसकी इच्छा पूरी होगी। उसने नहीं, जब सोच लिया है कि सोच मुझे लिया है, हाँ। मुझे वहां जाना है, वहां पहुंचना है और वहां पहुंच के मुझे बस देखना है, उसके देखने से सिर्फ इतना हो गया खुद के कि विचार तो बने, उसके देखने से सिर्फ इतना होगा कि मैंने देख लिया, देख लिया यानी है, कि मेरे सारे काम हल सिद्ध है। हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, जब क्योंकि उसने सोचा है। हम्म, सोच बहुत जरूरी है। अगर मैंने ये जरूरी सोचा है कि सिद्ध हो जाएंगे तो हो हाँ, जाएगा, हो जाएगा। वो हो विश्वास, अपने विश्व में विश्वास विश्वास मान हो के जाए। चलेंगे कि नहीं तो हो जाएगा। और तुमने विश्वास नहीं करो तो हाईवे को कुछ करो। मतलब नहीं। अगर वही वाली बात है ना कि मैंने पत्थर को पत्थर माना तो वो हाँ, पत्थर ही है, अगर पत्थर हाँ, को मैंने माना कि भगवान है तो वो भगवान है। भगवान। अच्छा, आपके हिसाब से, मैं क्योंकि आप शिक्षक रहे हैं तो आपके हिसाब से शिक्षक कौन है? शिक्षक का मतलब क्या है? यानी दूसरे को, ये एक तो किताबन की पढ़ाई को ज्ञान कराए हो गए शिक्षक का मतलब, दूसरे को सामाजिक अनुभव बच्चों को बताना है कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जो है अपना जीवन, या किताबन को कोर्स है कि जा कक्षा तक एटनों में तो बच्चा वहाँ में अध्ययन करते है तो वहाँ में जो चीज़ दी गई है उन्हें सीखता है, पढ़ता है, याद करता है। फिर अध्यापक बाकी वो परीक्षा देता है, परीक्षा हर एक की होती है, होती है और जरूरी भी है, जरूरी है। तो उससे वो अध्यापक आंकड़ों लगा बतो है कि जाने वास्तव में विनिमय से घुमाए फिराए के प्रश्न रखा तो पेपर में जो आपको सिखाया है उसी में सिखाया है। तो जो सही बच्चा हो वो पढ़ो होगो तो बिन के उत्तर दे देगो, और ना मतलब उत्तर दे पाए तो जा मतलब को अध्ययन ना करो तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचत है कि जी बच्चा निष्क्रिय है, यानी पढ़वे में नाकाबिल है, और जे अच्छा है तो बा अच्छे बच्चा है और ज्यादा सिखाए की कोशिश कर। तो अगर मैं बोलूं कि ये सिर्फ किताबों तक सीमित है कि शिक्षक मतलब कोई भी हो सकता है? नहीं था, जो है शिक्षक हरेक जो है सामाजिक शिक्षक अलग होता है और किताबन को और पढ़ लिख के नौकरी के कारण शिक्षक अलग हो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे कुछ लेके जा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ सीख के जा रहा हूँ, तो मैं मेरे लिए इस समय पर शिक्षक का, आप मेरे शिक्षक का काम कर रहे हो। अगर मैं आपसे 1 साल 2 साल बाद कभी मुझे कोई बात याद आती है और उसमें मैं अमल करता हूँ उस बात पे, और उस बात को मैं अपनी लाइफ में लागू करता हूँ, तो मेरे लिए आप शिक्षक रहे जिंदगी भर। बिल्कुल। मैंने आपसे तो मैंने बताया कि ये तो सामाजिक शिक्षा है, और वो शिक्षा सिर्फ किताबन तक और डिग्री वगैरह तो शिक्षक का मतलब सिर्फ किताबों तक नहीं, शिक्षक का मतलब आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि एक भीड़ चढ़ाता हुआ लड़का जा रहा है जिससे हो सकता है कि उससे हमने बात भी नहीं करी है, पर मैं उसके तौर तरीके देख के सीख लिया, तो वो भी शिक्षक। तो मैं उससे सीख रहा हूँ, वो मेरी लाइफ में शिक्षक है। यानी दत्तात्रेय गुरु ने माने ऋषि ने 24 गुरु बनाए। तो 24 गुरु कैसे बनाए कि अच्छी बात है और अच्छी बात सीख के और वो ग्रहण करके और काम में लाई तो वो गुरु बनाए। गुरु दक्षिणा से क्या मतलब है? गुरु दक्षिणा क्या होती है? गुरु दक्षिणा तो मतलब ऐसा होता है कि आजकल तो पैसे की दक्षिणा चल गई है, लेकिन भाव की दक्षिणा सबसे परे है। एक लब्य ने तब कछु नहीं हो तो गुरु को द्वेष है गए हो, अर्जुन है और बात जो है तो बाने कही जिम ये चेला आगे बढ़ चलो और जी खासता है मैं शिक्षा दिए थे पीछे हटेगो और जी आगे बढ़ेगो तो बापा उठा, तो गुरु का द्वेष भाव है। तो शिक्षक थे, शिक्षक अच्छे शिक्षक बोलूंगा ना? बिना नहीं बोलेंगे। अरे तुम अच्छे शिक्षक तो यही है कि तुम पढ़ा रहे थे आगे ना बढ़ रहो, तुम्हारे नाम से जो आगे चल रहे हो वो अच्छा हो। तो वो बात। तो आपके हिसाब से, आपको हिसाब से गुरु दक्षिणा क्या है? मतलब आपको जो मिली है गुरु दक्षिणा, आपको जो गुरु दक्षिणा मिली है वो किसको क्या मिली है अभी तक? वो अभी तक हम तो जखाव पे अच्छी बात सीखी है और ग्रहण करी है। आपके जो छात्र थे, उन्होंने मान सम्मान दिया, मान सम्मान दिया ना? मान सम्मान जैसे अभी भी जो मिलते होंगे तो मिलते बात करते, वो पैर छूते हैं उस समय। तो मुझे लगता है इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और कोई दक्षिणा नहीं। शिक्षक की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है कि उसका मान सम्मान। सही है दादाजी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात करके
मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का मतलब ही ये था कि मुझे ये बातें करनी थी और सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात में मैंने बोला जो हमारे विचार है वे तुम्हारे सामने रख दे, चाहे वे अच्छी है चाहे था बुरी है, जी बाम है बुरी हो तो पकड़ो मत, और जो तुम्हारे काम लाखों बिन अपने बिल्कुल 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 सच में बहुत अच्छा लगा। एक अपने दादाजी से जो बात करना चाहता था, जो मेरी दादाजी गुजर गए थे जब मैं छोटा था, वो शायद मैं उनसे बात नहीं कर पाया, मैंने आपसे बात कर ली। चलो ठीक है।